अच्छा ये बताइए, भारतवर्ष को आजाद हुए कितने वर्ष हो गए हैं? 70 से बहुत ज्यादा ना। लेकिन क्या हमने आजादी का अर्थ सही लगाया है? क्या हमने ये सोचने की कोशिश की है कि इस आजादी के पीछे कई लोगों ने अपनी जान दी है ताकि हम आज के भारतवर्ष में आजादी की सांस ले सकें? आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप इनडिसिप्लिन हो जाओ, कोई नियमों का पालन नहीं, कुछ नहीं। आजादी का मतलब आप जितना जोर से चिल्लाइए, किसी के ऊपर चिल्लाइए, गालियां दीजिए, पागलपंती कीजिए, ये आजादी नहीं है भाइयों। बाहर के मुल्कों में आप जाके देखिए आजादी क्या होती है और उनको वैल्यू है आजादी की। आजादी आजाद हो के सांस लेने की आजादी, आजादी अपने विचारों की, आसमान पर उड़ने की आजादी, आजादी अपनी तरक्की की, ना कि ऐसे विचारों की जिससे कि पूरा समाज बदनाम हो, खराब हो। कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है जिसके लिए हमें बचना बहुत आवश्यक है, ना सिर्फ यहाँ पूरे विश्व में। और जितना हो सके हमको उसके बारे में सही सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में, बल्कि हजारों लाखों भारतवासियों के बारे में जिनकी जिंदगी आपत्ति में आ सकती है सिर्फ हमारे कारण। क्या फायदा आप बाजार में जाते हैं, आप गाली गलौज करते हैं पुलिस वाले से जब वो आपको बोलते हैं मास्क पहनो। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना, तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में। चला का प्रोग्राम चला रखा, बिना बात की शर्म नहीं आती तुम लोगों को? से रुक रहे कुछ अधिकार मत बोलना। नहीं आपका कौन सी चीज नहीं है, किस चीज के नहीं आप बताओ। ये सारे लोग मरे हुए बकवास करने से फायदा नहीं होता। अब ये मुख्यमंत्री बीवी है बंद गाड़ी में क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत है क्या? शर्म नहीं आती? ये रोक क्यों रहे हो? रोक रहे हैं पुलिस वाले हो के बिना सुन रहे हो पब्लिक तो से। समझ नहीं आ रही मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ मुझे समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही समझ। आपको नहीं समझ में आ रही गाड़ी रोकी कैसे हमारी? आप मास्क लगा के अब मास्क वो क्यों कह रहा है? खुद भी तो अपनी जिंदगी उसने दांव पे लगाई हुई है। वो मास्क क्यों कह रहा है? आपकी और आपके आसपास वालों की, सबकी सुरक्षा के लिए। भाई वो तो अपने परिवार को छोड़ के, अपने परिजनों को छोड़ के आपकी सेवा कर रहा है। उसने क्या बुरा किया है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि नियमों का पालन करो और मास्क पहनो और डिस्टेंस रखो, सोशल डिस्टेंस रखो। इतनी बुद्धि तो हम सब में होनी चाहिए कि इसमें किसी और की भलाई नहीं है, हमारी स्वयं की भलाई है। शर्म आती है जब हस्बैंड वाइफ बाजार में लड़ते हैं, और ऐसे ही किस्से कई दफा हर प्रदेश में हो रहे हैं जहां पर जानबूझ के लोग पुलिस से कहते हैं कि नहीं हम नहीं पहनेंगे, किसी के बाप का राज नहीं है। अरे भाई, ऐसी अकड़, ऐसी ईगो, ऐसा इनडिसिप्लिन क्यों? समझो इस बात को। वही कपल जब बाद में अंदर जाता है हवालात में और पुलिस थाने में, तो उनका हुलिया चेंज होता है। गाड़ी में थे, मेरे को लगा कि हम वाइफ और हस्बैंड है तो बंद गाड़ी में हमें लगा कि नहीं जुड़ता है, वरना हम उतर के लगा ही लेते हैं। हमारे पास पड़ा हुआ था मास्क। सर मास्क लगाना जरूरी है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था पुलिस से ऐसे बोलने का। अगर यही डंडे का डर ना हो और अपने इधर डिसिप्लिन हो और ये पता हो कि भाई हमने एज ए गुड सिटीजन क्या करना है और हमारी ड्यूटी क्या है, तो ये सब आफत नहीं आएगी।
सिग्नल मत तोड़िए, किसी के साथ गाली गलौज मत कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखिए। इसमें हम सब की भलाई है, किसी और की नहीं है। और डंडे खा के ही अगर हमने सीखना है तो फिर हमारी एजुकेशन, हमारी पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या है? सोचो, बड़े गौर से सोचो, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे भारतवासी 70 दशक से ज़्यादा हो गए हमें आज़ादी के, लेकिन हम आज़ादी का अर्थ गलत लेते हैं। हम किसी को भी कभी भी गाली दे सकते हैं। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि हमारे कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें गलती है। खुद भी उनको चाहिए कि उस डिसिप्लिन का पालन करें। अगर वो जाते हैं किसी रैली में तो लाखों की भीड़ में कम से कम मास्क पहने, दूसरों को भी बोले मास्क भी पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अव्वल तो ये गलत है। अगर आपकी, ठीक है, वोटिंग के लिए आपको करना ही है कैनवैसिंग, तो फिर इस तरह क्यों? आजकल तो आपके पास वीडियो है। अरे वर्चुअल करो ना भाई, वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो पूरी दुनिया को। और फिर आपके पास टीवी है, आपके पास पूरा मीडिया है, आप उसके द्वारा क्यों नहीं प्रचार प्रसारण करते अपना? इससे सबको बड़ा फायदा हो जाएगा। तो दोनों तरफ से सोचने की बात है, गवर्नमेंट को भी, हमें भी एज ए सिटीजन। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। बाहर के मुल्कों में अगर आप कभी भी बदतमीजी करते हैं अगर वर्दी के साथ, तो जानते हैं उसी वक्त पिस्तौलें निकल आती हैं। और ये बोलने का हक उस वक्त नहीं है। बोलते जो भी आप बोलिए, कानून को अपने जहन में रख के बोलिए, वरना मत बोलिए। इट कैन गो अगेंस्ट यू। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, आज़ादी का गलत मतलब मत लो। आज़ादी का मतलब है एक डिसिप्लिन नागरिक बन के रहो, आप भी और आपको चलाने वाले भी। सब में ये डिसिप्लिन होना चाहिए। और नहीं होगा तो हम आज़ाद नहीं हैं। भूल जाइए आज़ादी आप। हम आज़ाद तभी होंगे जब हम डिसिप्लिन्ड होंगे। हमारा एक देश का कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर। और हम प्राउडली कह सकेंगे कि यस, आई एम इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी इंडियन।